यस डियर फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम डू डज डिड का यूज। ये ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड और सेकंड लास्ट कड़ी है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो हम अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। डू डज डिड बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत आसानी से कवर अप कर लेते हैं। तो देखेंगे डू डज डिड का यूज। टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ऑक्सिलरी वर्ब्स में पढ़ रहे हैं यूज ऑफ डू डज एंड डिड। अब बात करें डू डज डिड का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में कैसे कैसे होता है, क्या ये दो ही रूपों में होता है या और अलग अलग रूपों में होता है। तो आओ चलो हम देखते हैं। तो आप हेडिंग नोट कर लीजिए, किसका किसका यूज है। आप पढ़ रहे हैं डू डज डिड का प्रयोग किसके रूप में है, हर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं डू डज डिड को किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। आपने हेडिंग बना ली होगी। तो देखो, हम बात करते हैं कि डू डज डिड जो आपके हैं वो किस किस तरह से काम आते हैं। ये दो तरह से काम आते हैं। एक तो अपन इनको काम में लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एक हम इन्हें काम में लेते हैं मेन वर्ब के रूप में, राइट। इन्हें किस किस काम में लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं और मेन वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। अब बात करें कि सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि डू और डज हमारे प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। और डिड जो है वो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट। सबसे पहले हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि डज एक वचन कर्ताओं के साथ आता है और डू बहुवचन कर्ताओं के साथ आता है। अरे ये तो पता ही होगा भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। तो देखेंगे कि डू डज डिड एज हेल्पिंग वर्ब एचवी। अब देखिए डू डज डिड को एचवी के रूप में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी खतरनाक चीज है ये, देखिए बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और कई सारे सवाल इस पर आए भी हुए हैं। पहली चीज कि डू डज डिड जब आते हैं तो इनके साथ नॉट आना चाहिए, यानी कि फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना डू डज डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं नॉट आएगा, यानी कि सेंटेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और सेंटेंस हमेशा कैसा होगा, एक्टिव। यानी कि सेंटेंस कभी भी पैसिव का नहीं बनाएगी, एक्टिव का ही हमेशा सेंटेंस रहेगा, राइट ना। कौन, डू डज डिड कभी भी पैसिव का नहीं बनाएगी, ये आपके माइंड में सेट रखना, ये हमेशा एक्टिव का होगा। दूसरा, डू डज डिड, डू डज डिड के बाद सब्जेक्ट आ सकता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना। लेकिन ऐसा किस वाक्य में होगा, इंटेरोगेटिव वाक्य में। केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में ही, यानी सेंटेंसेस में ही डू डज डिड का प्रयोग होता है, और वो भी एक्टिव सेंटेंस में, कभी भी पैसिव सेंटेंस में नहीं होगा। यस डियर फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट है बताइए। बहुत आसान है ना। डू डज डिड हमेशा एक्टिव में आते हैं, कभी पैसिव में नहीं आते। ये आसान है ना, सब समझ गए ना, बिल्कुल। किसी को दिक्कत तो नहीं है। हाँ डियर फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो बताइए। यस यस, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलो हम देखो शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं डू डज डिड। हाँ कोई डाउट नहीं है आपको। तो देखिए डू डज डिड जो है, अगर हम बात करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो इंटरोगेटिव, ये अपन की इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। अब बात करते हैं कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि मैंने कहा कि द टीम डिड नॉट visited the coach, visited the coach। अब देखो ए बी सी, एरर बताओ। तो डिड को देख करके आप पहचान सकते हो कि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी विजिट। और ये हमेशा स्थायी कार्य यानी इंडेफिनिट कार्य को दर्शाती है। ये हमेशा इंडेफिनिट में आते हैं, मतलब चाहे प्रेजेंट की इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट की इंडेफिनिट में आते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे देखेंगे everyone does not runs
आफ्टर मनी, हर कोई पैसे के पीछे नहीं भागता है, आफ्टर मनी। तो देखो इस सेंटेंस में बात करूं तो आप बताओ, एवरीवन आ रहा है, डज नॉट बी और सी, तो एरर बता दो, एरर आराम से निकल गया होगा आपका। एरर ये है कि डज नॉट के साथ रन में ऐसे नहीं लगेगा। तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डू डज डिड की साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है, इसी बात पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डू डज डिड ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व किए जाने वाला एक टॉपिक है। अब आते हैं हम इसको डू डज डिड को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। हाँ डियर फ्रेंड्स, मेन वर्ब के रूप में डू डज डिड को कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि डू डज डिड का डू का अर्थ जो होता है वो होता है करना, किसी कार्य को करना होता है डू का अर्थ, राइट। किसी कार्य को करना होता है डू का अर्थ, डू यानी होता है करना। अगर हम इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो ये खुद फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसकी फर्स्ट फॉर्म ले तो डज होती है। सेकेंड फॉर्म डिड होती है जिसे हम पास्ट में यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म डन होती है जिसे हम हैज ए वेड के साथ यूज करते हैं, राइट। करने के, किसी कार्य को करने के अर्थ में हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। उसमें कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं और उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है। जैसे मैंने कहा अभी कोई भाई, अब अपन बात किसके रूप में कर रहे हैं, इनको मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आई हैव नॉट डन इट, मैंने ऐसा नहीं किया, आई हैव नॉट डन इट, ठीक है ना। मैंने कहा कि शी डिड नॉट डू दिस वर्क, उसने ये काम नहीं किया, दिस वर्क। अब आप आसानी से इन तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हो। और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा कि नो वन डिड दिस, मैंने कहा कि आई डोंट डू सच अ हीनियस, HINEOUS, हीनियस टास्क, मैं इस तरह का घृणास्पद कार्य नहीं करता हूं। तो देखो अब मैं बात करता हूं, मैंने ये एग्जांपल्स लिखे 1 2 3 4 5। अब इन पांचों एग्जांपल्स में आप समझिएगा। जैसे देखो यू से पहले इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इजेएमआर के साथ आपको पता है एक्टिव में वर्ब फर्स्ट आईएनजी आती है, तो ये आ गई वर्ब फर्स्ट आईएनजी। अब बात करते हैं हैव नॉट डन की, तो हैज ए वेड के साथ एक्टिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म देख लो। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू वर्ब फर्स्ट देख लो। ये पहली वाली तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी वाली मेन वर्ब है। इसमें देखिए ये खुद ही मेन वर्ब है, क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो नॉट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ एक और मेन वर्ब होती, तो मेन वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब ये खुद ही क्या है, मेन वर्ब है। आई डोंट डू, ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया और फिर इसके बाद डू आ गया, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो इस तरीके से आपकी जो डू डज डिड है वो यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, डू डज डिड एक बहुत आसान क्लास है। अब मैं अगली जो क्लास आपकी ले रहा हूं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने एक अलग से टॉपिक बना करके आपको आपके जो कोर्स में डाल रखा है, आप उसे वहां से एक्सेस करें। इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो जो बना रहा हूं वो आपको, ये अगली क्लास वर्ब के बारे में होगी। मेन वर्ब की नॉलेज आपको यहाँ लेनी है, और जब आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कंपाउंड वर्ब तीनों की पूरी नॉलेज ले चुके होंगे तो हम इसके बाद पढ़ेंगे सब्जंक्टिव यूज ऑफ वर्ब्स, तो वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो वो आप किसी भी क्रम में देख सकते हैं, क्रम की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब देख ले, चाहे सब्जंक्टिव यूज ऑफ वर्ब देख ले, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देख लें, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब जो हम पढ़ रहे हैं वो देख लें। आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं इस वीडियोस में। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर कट मामला होना चाहिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके डियर्स, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही। ओके।